नमस्कार। अभिव्यक्ति चैनल के सभी दर्शकों को इस अंक में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि साहित्य पर आधारित इस अंक में हम आ गए हैं भारतीय साहित्य और गैर भारतीय साहित्य के समालोचना पर। यानी इसकी आलोचना कैसे लिखी जाए, क्या किया जाए। और इसके लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं अ, वो है शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां की कर्म भूमि से जुड़े सरस्वती पुत्र साहित्य के साधक और कला के मर्मज्ञ डॉक्टर गौतम चटर्जी। इन्होंने हर विधा में अपने आप को साबित किया है, चाहे वो नाट्य विधा हो, कविता हो, कहानी हो या फिल्म का निर्देशन हो। तो आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी का इस अंक में स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है इस अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपके इस चैनल में मुझे अवसर मिला और कुछ अच्छी बातें माँ सरस्वती करा ले जा रही हैं। बिल्कुल, आप तो साहित्य के साधक हैं, सरस्वती पुत्र हैं और आपने अपने आप को साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में साबित भी किया है। इसके लिए मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी तक हम डॉक्टर गौतम चटर्जी, जब हम बात कर रहे थे, उपन्यास से हमने शुरू की थी साहित्य की यात्रा कि विभिन्न उपन्यासों के साथ साथ आपने कुछ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां, लघु कथाएं, उपन्यासिका भी बताई, नाटक के बारे में भी बताया और कुछ कड़ियों में आपने बताया कि निबंध भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न निबंधकारों के बारे में आपने बताया। इसके साथ साथ मुझे इस बात को बताते हुए भी खुशी है कि आपने अपनी भी समीक्षा की। आपने जो लिखा, चाहे वो कुहासा हो और आनंद भैरवी हो या जो है आपने लिख अपने सामने जो आपने फिल्म बनाई थी उसके बारे में तो आपने चर्चा की ही थी, और भी जो है कहानियों के बारे में आपने बताया। तो अब ये सब बताते बताते मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आलोचना को हम नकारात्मक लेते हैं। तब एक जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो ही बातें होती हैं, नकारात्मक या रचनात्मक। और रचनात्मक में भी आपने पिछली जो कड़ी में एक नया शब्द हमें बताया जिसे हम जानते तो सभी हैं लेकिन साहित्य के रेफरेंस में उसका उपयोग नहीं करते हैं जल्दी। वो है सृजनात्मक। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम सही शब्दों का सही इस्तेमाल करें। और बहुत सारे शब्द आपने बताए भी जिनका गलत इस्तेमाल होता है, जैसे गंभीर है, संवेदनशील है और किस बिंदुओं पे आलोचना या समालोचना की जानी चाहिए, ये आप बता रहे थे। तो पहला जो आपने बताया था प्रतिभा के बारे में, बड़े विस्तार से और बड़ी गहराई से आपने बताया। वो जान के बड़ा अच्छा लगा कि एक नई दृष्टि आपने दी। तो हम चाहेंगे कि इसी बात को आप आगे ले जाएं और विस्तार से बताएं ताकि हमें सुनने वाले और देखने वाले भी इससे लाभान्वित। जी मेनका जी, मैंने जो हमारा आलोचना साहित्य है, जी। जिसको कि संस्कृत साहित्य कहते हैं या संस्कृत आलोचना कहते हैं, हम्म। उसे संस्कृत शब्द हटा के हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि उस समय संस्कृत में ही सब कुछ लिखा पढ़ा जाता था जी जी। और एक रिफाइंड लैंग्वेज है प्राकृत का। तो आज चूंकि ऐसा नहीं रहा, आज कई भाषाओं के साथ हम लोग रहते हैं, तो हम्म। इसलिए हम उसको आलोचना साहित्य ही कह रहे हैं। हम्म। इंग्लिश में इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। जी जी। जो सब देशों का अलग अलग होता है, सब अपने ग्लोब में भी अलग अलग बटा हुआ है, जैसे कि यूरोपियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उसमें हम्म। यूरोप के सारे देशों का आ जाता है, वहां के हम्म। साहित्य आलोचना। हमने जी। सिर्फ शब्दों पर ये कहा था कि आलोचना जो है वो नेगेटिव या नकारात्मक कभी भी नहीं होती है भारतीय हम्म। दृष्टि से। हम्म। हमने सिर्फ कहा था कि जो अंग्रेजी में दो शब्द है पॉजिटिव नेगेटिव, तो जी। पॉजिटिव के लिए है रचनात्मक और हम्म। नेगेटिव के लिए नकारात्मक, ऐसा बनाया गया है क्योंकि कोई और हम्म। शब्द नहीं मिलता। तो पॉजिटिव
के लिए सकारात्मक लोग बोलते हैं जो गलत है, वो हम्म। रचनात्मक मैंने कहा था कि वो जी। हिंदी में ऐसा लिखा है। हम्म। लेकिन जो हमारे आलोचना है, हम्म। आलोचना बोलते आज हम लोग निंदा से लेने लगते हैं, लेकिन जो क्रिटिसिज्म है, आलोचना हम्म। है या समालोचना है, समीक्षा है, वो हम्म। कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। जी। उसमें ये होता है कि एक जो आलोचक होता है, वो हम्म। दूसरे की रचना का, दूसरे की सर्जनात्मकता का, दूसरे के सृजन का हम्म। जब आलोचना करता है, तो हम्म। उसमें वो अपनी दृष्टि रखता है। हम्म। क्योंकि जिसने रचना की है, जी। उसकी निंदा नहीं हो सकती, उसमें कुछ नेगेटिव जैसा नहीं होता है। हम्म। तो ये बात समझना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि कविता अच्छी नहीं है, कहानी अच्छी नहीं है, तो जी। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग इस विषय को शायद पहली बार एक नए ढंग से सुन रहे हैं या सुनने जा रहे हैं। जी। ठीक है। हम्म। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि ये कहानी मुझे अच्छी नहीं लगी, ये उपन्यास बहुत नीरस है, कविता अच्छी नहीं लगी, फिल्म अच्छी नहीं हम्म। लगी। ये ऐसी स्थिति नहीं है सृजन की दुनिया में, रचनात्मकता की दुनिया में। जी। वो क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे हम्म। कि जो गॉडेस ऑफ स्पीच है, जी। जिसको कि हम लोग माँ सरस्वती कहते हैं, माँ शारदा कहते हैं, वाग हम्म। देवी कहते हैं। जी। तो जो गॉडेस ऑफ स्पीच है, वो हम्म। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में अपने आप को दो तरह से एक्सप्रेस करती है। तो हम्म। एक है प्रज्ञा। जी। हाँ, ये इसको हम लोग अगर अंग्रेजी में समझना चाहे, थोड़ी देर के लिए एक शब्द बनाना चाहे, तो वो है हम्म। इंटेलिजेंस। जी। ये एक एबिलिटी है, हम्म। इंटेलिजेंस की एबिलिटी में होती है, हम्म। उसको हम लोग प्रज्ञा कह रहे हैं फिलहाल। और हम्म। दूसरा जो पाथ है जिसमें माँ सरस्वती अपने आप को व्यक्त करती हैं, वो जी। है प्रतिभा, हम्म। जिसको हम लोग थोड़ी देर के अंग्रेजी में क्रिएटिव जीनियस कह सकते हैं। हम्म। तो प्रज्ञा या इंटेलिजेंस और प्रतिभा और या हम्म। क्रिएटिव जीनियस। तो हम्म। ये जो गॉडेस ऑफ स्पीच है, जिससे हम लोग बात करते हैं, बातचीत करते हम्म। हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जी। वो जी। अपने आप को दो रास्तों से व्यक्त करती है। हम्म। एक है प्रज्ञा और एक है हम्म। प्रतिभा। जी। अब ये प्रतिभा जो है, वो प्रज्ञा का ही एक ऐसा गुण है, एक ऐसा रूप है जो हम्म। रेयर है, बहुत दुर्लभ है। जी। और ये जो प्रतिभा है, ये दो तरह से टू फोल्डेड है, दो तरह से हम्म। काम करती है। एक तो ये है कि विजन को देखती है। हम्म। प्रतिभा का जो कैरेक्टरिस्टिक देखा गया है, वो है कि किसी विजन को देखना यानी हम्म। वैदिक भाषा में मूर्ति को देखना, या उसे देखना जो शुभ है या प्रकाश है, जी। जो आत्मिक सौंदर्य है, हम्म। या कोई मौलिक बात है, जिसको हम लोग आज आइडिया कहते हैं। तो हम्म। प्रतिभा दो तरह से काम करती है। पहला यह है कि जी। देखना, हम्म। दर्शन, और विजन को देखना, सीइंग विजन। और दूसरा, हम्म। उसको उसका वर्णन, उसको दूसरों तक ले जाना, और उसको दूसरों तक ले जाने में पूरी हम्म। क्लैरिटी के साथ ले जाना, पूरी ल्यूसिडिटी के साथ ले जाना, और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज के साथ ले जाना। जी। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं या ये सुन रहे हैं हम्म। कि वाग देवी जो है, वो दो तरह से अपने आप हम्म। को प्रकट करती है। हम्म। पहला है प्रज्ञा, दूसरी प्रतिभा। जी। जी। अब हम लोग प्रतिभा की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिभा की दुनिया है साहित्य, कला, संस्कृति आदि। हम्म। ठीक है। तो प्रतिभा अब का पहला काम यह है कि किसी ऐसी चीज को देखना जो पहली बार देखा जा रहा है, अच्छा। जिसको हम लोग मौलिकता हम्म। कह सकते हैं, इसको आजकल की भाषा में हम लोग आइडिया कह सकते हैं। हम्म। ठीक है। इसको हमारे हम्म। साहित्य में अ, हम्म। वाच्य कहा गया है। और जब हम्म। किसी चीज को दूसरे तक ले जाते हैं तो उसको वाचक कहा गया है, इसलिए वाच्य वाचक संबंध कहा गया है। जी। जिसको बाद में आजकल के समय में देरिदा, जो कि बहुत बड़े क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने हम्म। इसको अलग अलग नाम दिया है। ये 20वीं शताब्दी की बात है।
जबकि अच्छा, वाच्य और वाचक शब्द जो है ये हमारे यहाँ 2000 साल पुरानी शब्दावली है। वाचक मतलब तो अभी हम क्या हुआ? इसके थ्रू हम लोग अपनी बात को ले जाते हैं, जो जिसके माध्यम के थ्रू मैं अपनी बात को आप तक ओरेशन के थ्रू ले जा सकता हूँ, पैम्फलेट में लिख के ले जा सकता हूँ, कोई फिल्म बना के ले जा सकता हूँ। माध्यम वाचक, जिसके नहीं, द्वारा ले जा हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आप बोल रहे हैं, तो मतलब बोल रहे हैं का मतलब आप बता रहे हैं, तो क्या आप सकते हैं। वाचक नहीं कहलाए? हाँ, वो बोलने वाला जो है वो वक्ता कहलाएगा। वाचक लेकिन किसको कहेंगे? वाचक उस चीज को कहेंगे, उस मीडियम को जिसके द्वारा हम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गूगल मीट के द्वारा या मोबाइल के थ्रू कह रहे हैं, डिजिटल किसी ऐप ऐप के थ्रू कह रहे हैं, या हम्म। फिल्म बना के कह रहे हैं, या हम्म कहानी के थ्रू कह रहे हैं, हम्म। लिखने के थ्रू कह रहे हैं, गद्य के थ्रू कह रहे हैं, पोइट्री के थ्रू कह रहे हैं, जिस चीज के माध्यम से कह रहे हैं। अच्छा। और जो बात कह रहे हैं, जो आइडिया है, वो वाच्य है। ये हम बीच बीच में संस्कृत के टर्म और अंग्रेजी के टर्म भी बताते जा रहे हैं, ताकि हम्म। ये साथ साथ जो लोग आजकल के युवक अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो उसे लिंक कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने इसलिए वाचक के लिए क्लियर किया कि जैसे आकाशवाणी में जब कोई कोई वार्ता कह रहा है, बता तो जिसकी वार्ता है और वो अपनी वार्ता को अगर स्वयं पढ़ रहा है, तो अगर मेल है तो वाचक हम लोग उसको अनाउंस करते हैं, और अगर फीमेल है हाँ, तो वाचिका। इसलिए मैं आपसे क्लियर जानना चाह रही थी कि वाचक क्या है, वास्तव में उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है? और मैं अगर रेडियो में अपनी कोई वार्ता बोल रहा हूँ, प्रसारित कर रहा हूँ, तो वार्ताकार कहा जाता है रेडियो में, है ना। लेकिन हम हाँ, लोग अभी पूरी तरह से संस्कृत साहित्य और संस्कृत आलोचना पर बात कर रहे हैं, और संस्कृत शब्द हटा के बात कर रहे हैं। बिल्कुल लिटरेरी बिल्कुल। क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, साहित्य की आलोचना, हम्म। किस तरह से किसी भी साहित्य, किसी भी कलाकृति की आलोचना करने का हमारे यहाँ प्रावधान है, या प्रविधि है, या अच्छा, हाँ, वो मेथोडोलॉजी वैसे है। आपने वाचक सही बोला कि अगर हम आपकी कहानी हम पढ़ते हैं तो हम वाचिका हुए, कथाकार आप हुए, और हम अगर उस वाचन कहानी कर का, रहे हैं, हाँ, उसका वाचन कर रहे हाँ, हैं, है ना। वाचन कर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वचन का आप वाचन कर रही है। तो हम्म। हर शब्द अप्रोप्रिएट ढंग से हम लोग बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अ, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, हम्म। यानी कि जो ऋषि होता है, जो कवि होता है, जो कलाकार होता है, जी जी। वो सबसे उसका वो प्रतिभा वहां पर क्या करती है कि पहली बार कोई चीज देखती है, जिसे हम जी। लोग आइडिया कहते हैं, हम्म। जिसे संस्कृत वाच्य कहा गया है। हम्म और जिस माध्यम से उसको दूसरे तक ले जाते हैं, किसी नाटक के द्वारा या कोई भाषण के द्वारा, तो उसको वाचक कहते हैं। जी। और अभी जो 20वीं शताब्दी में जब उत्तर आधुनिकता आई है, यूरोपियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वहां पर है सश्योर, फर्डिनेंड हम्म सश्योर, एक है लियोतार, फिर है जैक देरिदा। जैक देरिदा की किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी ऑफ कोर्स में भी रखी जा रही है। तो इन लोगों ने दो शब्द कॉइन किए हैं। जी। वो है सिग्निफाइड और सिग्निफायर। सिग्निफाइड का मतलब हुआ वो बात जो आपको कहनी है, जैसे कि वाच्य। और हम्म। दूसरा सिग्निफायर, यानी कि वो मीडियम जिसके द्वारा आपको बात कहनी है, यानी कि वाचक। जी तो जी। ये वक्ता अभी इन सब चीजों पर बता रहा है हम्म। कि अच्छा। लिटरेरी संस्कृत में प्राचीन भारत में क्या रही है, आज क्या है, और हम्म। अंग्रेजी में साथ साथ कैसे चल रहा है। जी जी। जब ग्रीक पीरियड था, जब होरेस जैसे लोग हुए हैं, लिटरेरी क्रिटिक जिसको कहा जाए, ये लोग, हम्म इन लोगों के साथ सोक्रेटिस की बातचीत भी है। उस जमाने में ये लोग होते थे, इनके बारे में शायद अब कम पढ़ाया जाता होगा। हम्म। टैकिटस हैं, होरेस हैं, जिन हम्म लोग जो लोग गोए थे वगैरह की क्रिटिसिज्म करते रहे, लिखते रहे। हमारे हम्म। यहाँ काव्य शास्त्रियों की एक लंबी परंपरा रही है। उनके नाम जी। में एक बार फिर से कुछ लोगों की दोहरा दे रहा हूँ। हम्म जैसे भामन, वामन, हम्म। उद्भट, रुद्र, कुंतक, राजशेखर, दंडी, अभिनय गुप्त, हम्म। आनंद वर्धन, ये कुछ हमारे यहाँ के हैं। जी तो जी। ये ग्रीक पीरियड भी हम बताते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो साहित्य आलोचना के जो आलोचक हुए हैं, काव्य शास्त्री, उनका भी नाम बता रहे हैं। जी और जी। टर्म्स भी धीरे धीरे चल रहे हैं। तो जी। अभी आया कि प्रज्ञा और प्रतिभा। अब हम लोग प्रतिभा की दुनिया में आ गए, जो बहुत रेयर चीज होती है।
जो प्रज्ञा का ही एक ऐसा गुण है, एक ऐसा हम्म दीप्त गुण है जो हम्म, कम लोगों में पाई जाती है, ये जी प्रतिभा। जी। अब प्रतिभा का पहला काम है सीइंग विजन, यानी हम्म ऐसी चीज को देखना जो पहली बार देखी जा रही है। हम्म और दूसरा उसका दर्शन के बाद प्रदर्शन, या दर्शन के बाद वर्णन, कि हम्म, आप मंच पर तो प्रदर्शित प्रदर्शित करेंगे या पेंटिंग में प्रदर्शित करेंगे, जी। लेकिन आप कविता में उसको कहेंगे हम्म, या कथक में कहेंगे कथा को, तो ये जी वर्णन। अब जी जब जी। जो जिसके पास जो प्रतिभा है, वो हम्म जब वर्णन करने जाती है, तो हम्म वो क्या करती है, हम्म प्रतिभा दो स्तरों पर काम करती है, एक हम्म दर्शन और एक वर्णन, सीइंग विजन, हम्म, और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन या कन्वे करना थ्रू जी एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मोर क्लैरिटी एंड ल्यूसिडिटी। यानी जब जी। भी कहीं पर प्रतिभा होगी, हम्म वो जब जिस बात को कह रही है, तो उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहेगी, हम्म बिल्कुल ल्यूसिडिटी के साथ कहेगी, बिल्कुल प्रवाह के साथ। हम्म? हम्म और वो अपने साथ ये जो फॉर्म लेके ही आएगी। और अगर किसी वो पुराने ग्रंथ के बारे में बात कर रही है, तो उसको ठीक ढंग से सही लैंग्वेज में उसके फुल आइडिया को इंटरप्रेट करेगी। हम्म, उसको लेटर डेवलप जो फिलोसॉफिकल आइडियाज सिस्टम्स हैं, उसको साथ लेके चलेगी। जी। हम्म? और उसकी जो इंटेलेक्चुअल गरिमा है, उसको मेंटेन करेगी। प्रतिभा हम्म की ये सब काम है। हम्म उसको मैं अब जब दूसरे तक ले जा रहा हूँ, वो इसको कि जो कुछ भी अ, हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक हम्म फिजिकल होते हैं, एक मेंटल होते हैं। हम्म, ठीक है। फिजिकल प्रॉब्लम जो होता है, उसके लिए हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें ड्रग देता है और दवाई देता है, हम उससे ठीक होते हैं। लेकिन उसको लेके जब हमारे पास कोई चिंता होती है अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को लेके, या फिजिकल प्रॉब्लम नहीं भी है, कोई मटेरियल प्रॉब्लम है, उसको लेकर के, या माइंड के अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हम्म, अवसाद है, मनोग्रस्तता है, depression है ना, जी। उदासी है, अच्छा नहीं लगना है, और बहुत तरह के दुख है, सफरिंग है, दर्द है, भी डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कि जो मटेरियल प्रॉब्लम है, मटेरियल प्रॉब्लम या जी। मैटर में हम लोग मेंटल क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाते हैं। उसकी बात ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास मानसिक समस्या होती है, मेंटल प्रॉब्लम होता है, और हम्म मेंटल क्वेश्चंस होते हैं। मेंटल प्रॉब्लम होता है तो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे पास अकेलापन है, उदासी है, हम्म, तो हम किसी से बात करने जाते हैं या कोई फिल्म देखने जाते हैं। जी और जी हमारे पास कोई मानसिक प्रश्न होते हैं, मेंटल क्वेश्चन होता है, उसके लिए भी मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं। मेंटल जी। क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि कोई फिजिकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो सकता है, हम्म, प्रॉब्लम ऑफ डेथ को लेके, प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग को लेकर के, ये जी। फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी मेंटल क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन हम्म, इस सब का समाधान लेने हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में जाते हैं, और हम लोग तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि जी। फिजिकल क्वेश्चन का उत्तर फिजिकल ही मिलेगा, मेंटल क्वेश्चन का उत्तर मेंटल ही मिलेगा, है ना। हम्म, इसलिए पाँव में दर्द है तो पाँव के डॉक्टर के पास जाते हैं, मन का दर्द है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है। हम्म, अब अगर हम हमारे भीतर उदासी है, और हम किसी जी। से बात करने जाएंगे या फिल्म देखने जाएंगे, तो हम्म चूंकि मटेरियल वर्ल्ड में गए हैं, इसलिए हम्म मानसिक जो उदासी चली नहीं गई हमारी। क्योंकि ये हम्म क्या हुआ कि हम छोटी लाइन की ट्रैक पर बड़ी लाइन की ट्रेन लेके चलाने लगे, फिट नहीं हम्म बैठेगा। तो मटेरियल क्वेश्चन का मटेरियल आंसर होगा, फिजिकल दर्द का फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, जी। और मेंटल क्वेश्चन का मेंटल आंसर होगा, मेंटल प्रॉब्लम का भी मेंटल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। हम्म, वो मेटेरियल या फिजिकल नहीं हो सकता है। जी। जब हम लोग मेंटल से फिजिकल मटेरियल एनिमेशन को लेकर वह कॉन्ग्रुएंट नहीं होने से, सुसंगत नहीं होने से, हम्म, हमारे प्रश्न वही रह जाते हैं, हमारी समस्या वही रह जाती जी। है। ये आमतौर पर देखा गया है इतने हजार सालों से। हम्म, ठीक है यहाँ तक। जी। अब वक्ता और कहने जा रहा है। वक्ता ये कह रहा है हम्म कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम लोग के पास कोई मेंटल प्रॉब्लम है,
अगर हम लोग के पास कोई मेंटल क्वेश्चन है हम्म तो हम लोग उसका सॉल्यूशन माइंड से नहीं पा सकते हैं, उसका उत्तर मेंटल हम्म क्वेश्चन का माइंड से नहीं पा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। ये वक्ता ने कहा जो पहली बार सुना जा रहा है। हम्म। माइंड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, अच्छा। इसलिए जब माइंड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता तो कोई भी हम्म मेंटल पेशेंट को जिसके पास माइंड से संबंधित कोई बीमारी है उसको सर्जरी करना चाहिए। ठीक है? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, और मेंटल क्वेश्चन का या मेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माइंड के थ्रू होगा नहीं। हम्म हम्म यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़े। अब क्या हम्म है कि हम्म फिर कैसे सॉल्यूशन होगा? अगर हमारे भीतर अवसाद है, डिप्रेशन है, या हम्म हमारे भीतर किसी और तरह के ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो न्यूरोलॉजिकल होने पर तो ड्रग हो गया। लेकिन हमारे भीतर मानसिक किसी भी तरह की मनोदशा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, मूड स्विंग है, कोई भी हम्म प्रॉब्लम है, जैसे ये वक्ता कह रहा है कि माइंड से सॉल्व नहीं होगा, तो कैसे सॉल्व होगा? नहीं होगा। अब जब माइंड नहीं होगा या नो माइंड की स्थिति होगी, तो उस वक्त जो चीज आपके भीतर कौंधेगी वो विजन है जो प्रतिभा देखती है। ये मैंने उदाहरण दिया। हो सकता है कि उदाहरण थोड़ा कठिन हो, लेकिन उदाहरण हम्म, वही है जो हमारे जीवन से जुड़ा है। तो जी। प्रतिभा सबसे पहले विजन को देखती है, उसको मोर क्लैरिटी के साथ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में, क्योंकि इसके बाद हम लैंग्वेज पर ही हमको आना है, हम्म एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उस विजन को दूसरों के पास ले जाती कहती है। अब ये प्रतिभा का ये दो काम हुआ। अब यहाँ पर प्रतिभा के फिर दो स्वभाव होते हैं। हम्म एक होता है क्रिएटिव, एक एप्रिशिएटिव। मैंने कोई चीज क्रिएट करना, कोई भी नई हम्म चीज क्रिएट करना। मैंने हम्म पिछले एपिसोड में कहा था कि प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी हम्म प्रतिभा मता, ये मैंने कहा था कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है वो हमेशा हर वक्त नई से नई चीजें ही रचना र, र, नई से नई चीजों की ही रचना करता रहता है। नई हम्म, बात ही कहेगा, एक ही विषय पर 10 बार अगर बात करेगा तो हाँ 10 बार नई बात बिल्कुल। है ना। जहाँ हम्म प्रतिभा है वो हमेशा कुछ न कुछ नया ही हंसता रहेगा। इसको सृजन हम्म कहते हैं, या उसकी सर्जनात्मकता हम्म कहते हैं। हम लोगों ने पॉजिटिव के लिए कहा था कि रचनात्मक, लेकिन जो जी। रचना करना है जिसको हम लोग क्रिएटिव वस्तु कह रहे हैं उसको सृजन कहते हैं, सृजनात्मक। हम्म ठीक है? तो अब ये जो पहले तो क्रिएटिव होगा और दूसरा को एप्रिशिएटिव होगा। एप्रिशिएटिव होने का मतलब है कि उसके क्रिएशन को कोई एप्रिशिएट सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी। ठीक है? मतलब यानी कि दर्शक, यानी कि सहृदय, हम्म यानी कि एस्थीट। तो आपने एक ड्रामा प्रेजेंट किया, एक पेंटिंग दिखाई, एक स्कल्पचर बना के दिखाया, एक पोएट्री लिखी, एक कहानी लिखी। अब कहानी हम्म कविता को पाठक पढ़ेगा, नाटक को या म्यूजिक को दर्शक या श्रोता हम्म देखेगा या सुनेगा। ठीक है? अब का मतलब भी मैंने बताया था, जिसके पास विमल प्रतिभा हो, यानी उसके हम्म पास भी ये इंटेलिजेंस होगा कि वो कवि के हम्म हृदय तक पहुंच सके। इसलिए प्रेक्षक यानी कि एस्थीट यानी कि दर्शक या श्रोता, और हम्म, प्रासनिक, ये संस्कृत के टर्म है, प्रासनिक यानी कि जो क्रिटिक है, जी। वही दोनों को हॉल में रहना है, संगीत हम्म सुनने, नाटक देखने, साहित्य पढ़ने, यानी उसको भी प्रतिभाशाली होना है। तो हम्म जो क्रिएट करके क्रिएशन को सामने रख रहा है वो तो आर्टिस्ट है, वो तो हम्म सहृदय है, उसको सहृदय होना नहीं पड़ेगा। हम्म लेकिन जो इसको देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसको सहृदय होना है। जी। ठीक है? तो जो क्रिएटिव है उसको कहा, हमारे यहाँ कहा गया है कार्येत्री प्रतिभा, और जो हम्म अप्रिशिएट करने के लिए सहृदय दर्शक पाठक या श्रोता है हम्म उसको कहा गया है भावित्री प्रतिभा। हम्म प्रतिभा की भी दो भेद होती है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसको लिखा है। कार्येत्री हम्म प्रतिभा का मतलब होता है जो क्रिएट कर हम्म, रहा है, करने के बाद क्रिएशन को आप तक ले जा रहा है, अच्छा। मैंने विजन को देखा, फिर प्रेजेंट कर रहा हम्म, है आपके सामने एप्रोप्रिएट जी। लैंग्वेज में।
कि अलग से फॉर्म लेने की जरूरत नहीं, फॉर्म लेके ही आएगा। और हम्म। जो दर्शक पाठक या श्रोता है वो हम्म। सहृदय है, वो भावी इतनी प्रतिभा है। अच्छा। ठीक है। तो जो क्रिएशन सामने आया है, जो कहानी कविता उपन्यास लिखी गई है, जो हम्म। ग्रंथ साहित्य सामने आया है, जी। वो तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने क्रिएट किया है ना। हम्म। तो उसकी आलोचना निंदा की भाषा में, निंदा के टर्म से हो ही नहीं सकती, नेगेटिव होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप रामायण महाभारत की कैसे निंदा करेंगे, आप बिल्कुल नाट्यशास्त्र की निंदा कैसे करेंगे, आप उसकी आलोचना करेंगे। तो निंदा और आलोचना में फर्क पता चल गया। आप ये नहीं कह सकते कि नाट्यशास्त्र अच्छी किताब नहीं है, मुझे हम्म। महाभारत अच्छी नहीं लगी। जैसे हम लोग हम्म। कहते हैं मुझे फिल्म नहीं अच्छी लगी, वो कहानी कविता अच्छी नहीं लगी। इस बात को बताने के लिए मैं पूरी परंपरा से आके आपके सामने प्रस्तुत किया पूरी बात। बिल्कुल और इसको बिल्कुल। बताने के लिए प्रतिभा शब्द को जानना बहुत जरूरी था। तो बिल्कुल। पहला जो एलिमेंट है वो है प्रतिभा। फिर आती है दूसरी बात, भाषा की। अब भाषा भाषा पर पे, अगर हमें बात करनी है तो आप मुझे भाषा पे बताइए। अगर आपको बात करना है तो हमें अगले अंक में जाना अगले एपिसोड पड़ेगा। में, हाँ, इसीलिए मैंने पूछा हम लोग का हाँ, समय कितना है। इस एपिसोड में तो सिर्फ प्रतिभा को ही समझा हम लोगों ने, हाँ, और अगले क्योंकि एपिसोड में भाषा पर बात करेंगे। क्योंकि प्रतिभा को समझना बहुत जरूरी था। और ये प्रतिभा सिर्फ आप में ही है कि आप दूसरे को बड़ी गहराई से ये प्रतिभा समझा सके कि प्रतिभा वास्तव में क्या है। और सचमुच बहुत अच्छा लगा प्रतिभा के बारे में जान के। हाँ, ये जरूर है कि इस अंक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती रही, लेकिन हमें उम्मीद है फिर भी कि हमारे दर्शक जब इस अंक को सुनेंगे तो सचमुच वो इस बात को मान जाएंगे कि वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलके प्रतिभा के बारे में जान रहे हैं। इस अंक में डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपने प्रतिभा के बारे में जो कुछ भी बताया, और आलोचना के बारे में तो आप बता ही रहे हैं, जितना कुछ भी बताया उसके लिए हृदय से आपका शुक्रिया, आभार। और हम बड़े, कहना चाहिए, सौभाग्यशाली हैं। ये आप जैसे व्यक्ति से हमारा सानिध्य हुआ और हमें इतनी बातें जानने को मिल रही हैं। तो अगले अंक में हम अपने दर्शकों से, अपने दोस्तों से फिर मिलेंगे। इस अंक के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।